श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। भगवान के दास्यता के बिना कोई भी मंगल नहीं है। भगवान के दास्यता को छोड़ करके कोई भी कल्याण के पथ पे अग्रसर नहीं हो सकता है। कोई भी अपने मंगल के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। भगवत दास्यता ही जीव का परम लाभ है। भगवत दास्यता ही जीव का परम प्राप्य वस्तु है, क्योंकि भगवत दास्यता के जैसा सुख और कुछ है ही नहीं। इसलिए शास्त्र इस बात को बताते हैं कि नास्ति दास्यम परम श्रेयो, नास्ति दास्यम परम पदम, नास्ति दास्यात् परो लाभो, नास्ति दास्यम परम सुखम। दास के जैसा सुखी कोई नहीं है। दास के जैसा लाभान्वित कोई नहीं है। दास के जैसा कल्याणप्रद और कुछ है ही नहीं। इसलिए जीव स्वरूपतः भगवान के दास है। जीव मतलब आब्रह्म भुवनाद लोका। इस चतुर्दश ब्रह्मांड में, वैकुंठ में, गोलोक में जितने भी है वे सब के सब भगवान के दास है। अरे जहां पर स्वयं बलदेव जी, जहां पर स्वयं भगवान के वक्ष विलासिनी लक्ष्मी जी, जहां के स्वयं ब्रजांगनाएं और भगवान को अत्यधिक प्रिय लगने वाली ये ब्रजवासी जन, नंद बाबा, यशोदा मैया, यहां तक कि श्रीमती राधा रानी भी, वे भी भगवान के उस दास्यता रूप सुख में लालायित है। तो हम कौन खेत के मूली है कि हम भगवान के दास्यता को स्वीकार नहीं करेंगे। भौतिक दास्यता और जो दिव्य दास्यता है भगवान के प्रति, उनमें डिफरेंट थोड़ा सा। भौतिक दास्यता मतलब माया का दास। माया का दास बंधन का कारण है और भगवत दास्यता मुक्ति का कारण है। माया का दास भगवान के संबंध को भुला देता है। भगवान के दास्यता भगवत संबंध को मजबूत करता है। ये है भौतिक जगत का दास्यता का मतलब अपना कल्याण के मार्ग से हाथ धो देना, कल्याण से भटक जाना, मंगल से रहित हो जाना। इसलिए यजुर्वेद का ये जो मंत्र है, क्या मंत्र है कि नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणादादिशादित्यो रुद्रः सर्वाः देवताः सर्वे ऋषयः सर्वाणि भूतानि नारायणात् एव समुत्पद्यन्ते। बोलते हैं भगवान श्री नारायण से ब्रह्मा, शिव,
इंद्र, गणेश, दुर्गा, काली, सूर्य, जितने भी देवतागण हैं, जितने भी ऋषिगण हैं और जितने भी जीवगण हैं, वे सब उन्हीं से प्रकाशित हुए हैं। इसलिए भगवान ही सबका परम पिता है और समस्त जीव उन भगवान के दास है। इसलिए भगवान के दास्यता को छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। जीव अगर दास्यता करेगा तो केवल मात्र भगवान का ही करेगा, क्योंकि एकला ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत्य, केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, वे ही ईश्वर है और बाकी सब भगवान के दास है। इसलिए शास्त्र कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं शिव जी भगवान के दास्यता रूप स्थिति में स्थित होकर के अपने हृदय के अंदर से कितना संतोष का, कितना आनंद का अनुभव करते हैं। दास नामे ब्रह्मा शिव हरिष अंतर। भगवान के दास्यता में इतना सुख है, इतना शांति है, इतना अनन्यता है। स्वयं शिव जी, स्वयं ब्रह्मा जी उस दास्यता को अपने हृदय में धारण करके नित्य निरंतर सुप्रसन्न रहते हैं। धरणी धरेंद्र भगवान अनंत देव शेष जी बोलते हैं उन दास के रूप में स्थित होकर के नित्य निरंतर अपने शीश पे भगवान के श्री चरण को धारण करके रखते हैं। अरे शंकर जी, नारद जी, जितने भी बड़े बड़े देवता लोग हैं, वे भी भगवान के दास्यता को प्राप्त करके उनको जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है उसको भी तिरस्कार कर देते हैं। शिव जी का इतना ऐश्वर्य है, शिव पुराण अध्ययन करने से पता चलता है कि शिव जी ही परम ईश्वर है। शिव जी ही इस जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय के मूल कारण है। शिव जी ही इस समस्त जीव जगत के परम पिता है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। मतलब शिव जी का इतना ऐश्वर्य है कि वर्णन से भी अतीत है। लेकिन वे शिव जी दास के रूप में कैसे रहते हैं, हैं? उन ऐश्वर्यों का उन दासता के सामने कोई मूल्य नहीं है। ऐसा कैलाश में रहते हैं, वो भी मृग चर्म पहन के रहते हैं, शरीर पे राग लगा के रहते हैं, कोई श्रृंगार नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत दास्यता में इतना आनंद है, इतना सुख है, इतना शांति है। भगवत इतना दास्यता में इतना ऐश्वर्य है कि उस दास्यता रूप ऐश्वर्य के सामने ये सब ऐश्वर्य भी फीका पड़ जाता है। इसलिए भी महान महान देवता भी उस दास्यता रूप सुख में स्थित होकर के भगवान के दास्यता को प्राप्त करके वे भी इन सारी ऐश्वर्यों को त्याग देते हैं। क्योंकि वेद में, भागवत में इस बात को दृढ़ता के साथ बताया है कि दास्यता से बड़ा धन और कुछ है ही नहीं। भगवान के दास्यता इतना बड़ा
महत्वपूर्ण है। बोलते ये दास्यता से बड़ा, ये पंखा चला दो जरा सा, कोई धन है ही नहीं। अरे लक्ष्मी जी तो समस्त ऐश्वर्य के मालिक हैं? बोलते वे लक्ष्मी जी भी भगवान के दास्यता को प्राप्त करने के लिए यहाँ वृंदावन में जमुना किनारे में जंगल में बैठ करके तपस्या कर रही है। भाई लोग सुख प्राप्त करने के लिए कितना धन संपत्ति एकत्रित करते हैं? लेकिन देखो स्वयं उस धन के, उस संपत्ति के जो मालकिन है, जो उसके अधिष्ठात्री देवी है, स्वयं लक्ष्मी जी, वे भी उन ऐश्वर्यों के पद को तिरस्कार करके भगवान के दास्यता को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयासरत है। बोलते ऐसे दास्यता को छोड़ करके कौन मूर्ख होगा जो स्वामी बनना चाहेगा, जो मालिक बनना चाहेगा। हेनोदास से जोक छाड़ी आर से बचाए। अरे भगवान के दास्यता में इतना सुख है, शांति है, इतना परम पद है, उस दास्यता को छोड़ के भला कौन मूर्ख होगा संसार के दास बनने के लिए, अपने परिवार का दास बनने के लिए, देश का दास बनने के लिए, हैं? ऐसा भगवान के दास्यता है। इसीलिए कहते हैं जैसे कि कोई अमृत को छोड़ करके विष के प्रति आकर्षित होता है, अमृत को छोड़ करके विष मांगता है। भगवान के दास्यता को छोड़ करके अगर कोई ये संसार के धन संपत्ति मांगता है तो वे अमृत को छोड़ करके विष मांगता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भैया नास्ति दास्यम परम सुखो, नास्ति दास्यम परम पदम, नास्ति दास्यम परो लाभो, नास्ति दास्यम परम सुखम। भगवान के दास्यता जैसा परम लाभ और कुछ है ही नहीं। भगवान के दास्यता जैसा परम पद भी कोई नहीं है। भगवान के दास्यता जैसा परम मंगल भी और कुछ नहीं है, परम सुख भी कुछ नहीं है दास्यता को छोड़ करके। इसलिए कहते हैं ना कि जन्मांतर सहस्रेषु जस्य जस्य विवृदृषि दासो हम वासुदेवस्य सर्वान् लोकान् समादृतः। अरे भैया हजारों जन्मों के अगर किसी का भाग्यक्रम का उदय हुआ है तो उसके भाग्य में कृष्ण दास्यता को प्राप्त होता है। कृष्ण दास्यता रूपी सुबुद्धि, कृष्ण दास्यता रूपी दिव्य ज्ञान, कृष्ण दास्यता रूपी आत्मज्ञान उसके हृदय में जागरित होता है। बहु जन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के समर्जित पुण्य के फलस्वरूप, भाग्य के उदय के फलस्वरूप उसको दास्यता सुख प्राप्त होता है। इसलिए जिसमें ये अभिमान है कि दासो अहम वासुदेवस्य, कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं। किसका दास हूं? भगवान श्री कृष्ण का दास हूं। वे कौन है? वे सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित और आनंद जिसमें परिपूर्ण रूप से है। वे कौन है? वे षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है। वे कौन है? वे असमूर्ध तत्व है। उनके समान कोई नहीं हो सकता, उनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। वे कौन है? वे परम ईश्वर है, वे परम पिता है। मैं उनका दास हूं। बोलते ये भगवान के दास्यता रूप अभिमान अगर किसके हृदय में जागरित हो गया, सर्वान लोकान समुद्धरित, वे व्यक्ति स्वयं का उद्धार तो करता ही करता है,
बोलते हैं समस्त लोगों का भी वे उद्धार कर लेता है। सबको इस आत्मज्ञान प्रदान करके, सबको इस दिव्य ज्ञान प्रदान करके वे व्यक्ति सबका उद्धार करने में समर्थ होता है। पृथ्वीं सशिष्यात्, क्योंकि जिसने इस दास्यता रूप सुख का अनुभव किया है उसके लिए विशेष रूप से रूप गोस्वामी जी का वही श्लोक परिपूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वी सशिष्यात्। अरे जिसने दास्यता सुख को अनुभव किया है वो क्या है, थोड़े से जीवा के सुख के लिए, थोड़े के चमड़ी के सुख के लिए, थोड़े से आंखों के दृश्य के लिए कभी भी लालायित नहीं हो सकता, क्योंकि दास्यता रूप सुख में सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कोई चीज बाकी नहीं रह जाता है। इसलिए भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ने बताया है एक जगह में कि अस्तु भागवत भजन प्रयास केवल भगवत धाम अभिमाने नास्ति सिद्धिर भवति। जीव गोस्वामी यहाँ बताते हैं कि भगवान का भजन करना तो दूर की बात है, अगर कोई व्यक्ति मैं भगवान का दास हूं इस प्रकार का अनुभव कर लेता है, भगवत दास्यता का अभिमान कर लेता है, बोलते वही व्यक्ति, वही जीव अनायास में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अनायास वही व्यक्ति भगवत पाद पद्म को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, उसमें वर्णन है कि यथाग्निक शूद्राः विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवं आस्वाददात्मान सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। कल हम लोग श्रवण किया था कि जीव भगवान का नित्य दास है, ये जीव का स्वरूप लक्षण है। और भगवान का स्वरूप लक्षण क्या है कि भगवान सबका नित्य प्रभु है, एक नित्य सेवक है और एक नित्य प्रभु है। इसीलिए कहते हैं जिस प्रकार से अग्नि जलने से उसमें से असंख्य क्षुद्र क्षुद्र चिंगारियां निकलता है, विस्फुलिंग उदित होता है, उसी प्रकार बोलते हैं उन सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से इस अनंत जीवों का उत्पत्ति होता है। तो फिर समस्त जीव क्या है, भगवान का ही संतान है, भगवान का ही सेवक है। अगर इस विचार से रहे तो ये बड़ी सहज रूप से अनुभव होगा हैं? जिस प्रकार से उस ज्वलंत अग्नि के बिना उस छोटे छोटे चिंगारियों का कोई भी सोच भी नहीं सकता कि पैदा होंगे बोल के, है ना। अभी यहाँ पर हवा चल रहा था बड़ी जोर से, उधर से आग भी जल रहा था, छोटे 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 ढेर सारे चिंगारियाँ उड़ के आ रहे थे हवा में, और प्रभु जी बोल रहे थे अरे कहीं आग ना लग जाए। जब आग नहीं होगा, नहीं जलेगा, तब तो वो चिंगारी कहाँ से उदित होगा। बोलते इसी प्रकार ये समस्त जीव भगवान से उत्पत्ति होने के कारण ये भगवान का संतान है, भगवान का सेवक है। इसको बड़े सहज रूप से बोधगम्य होना चाहिए, अनुभव्य होना चाहिए। इसलिए श्रुति भी कहता है शृण्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्राः। हम सब लोग कौन है, समस्त विश्ववासी कौन है, समस्त जीवगण कौन है, अमृतस्य पुत्र। बोलते हैं अमृत अमृत का पुत्र है, और भगवान श्री हरि तो अमृत स्वरूप है। इसलिए उस अमृत स्वरूप भगवान श्री हरि के ही हम लोग नित्य संतान है, नित्य सेवक है। क्या है जीव का स्वरूप?
भगवान का नित्य सेवक, भगवान का नित्य दास ही जीव का स्वरूप है। स्वयं भगवान श्री चैतन्य देव क्या बताते हैं? ना हम विप्रो न च नरपति वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी न च गृहपति न वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रद्यो निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भर्तृहु पद कमलयो दासानुदास। वहाँ भगवान श्री गौरांग देव कहते हैं मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र नहीं हूँ, ना ही मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हूँ, किंतु प्रद्यो निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे, परंतु उस परमानंद मूर्ति स्वरूप भगवान गोपीनाथ के दासानुदास हूँ, उनके दासों के दास हूँ। इसलिए तो इसी को ही श्रीमन महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक के 5वें श्लोक में बताते हैं। कौन सा 5वां श्लोक याद है? बताओ, नहीं याद? कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत। स्वयं भगवान भक्त भाव अंगीकार करके, कौन भगवान? वे षड़ैश्वर्य भगवान, वे सच्चिदानंद भगवान, वे असमोध तत्व भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण यहाँ भक्त रूप में अवतरित होकर के बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। किस प्रकार से? देखो, स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं कि अपने आचरी धर्म जीवे रे। स्वयं आचरण करके, स्वयं भगवान होकर के भी आचरण करके बता रहे हैं कि देखो इस प्रकार से तुम अपने आप को पहचानो। स्वामी मत बनो, यहाँ कर्ता मत बनो, धर्ता मत बनो। क्या बनो? मैं जिस प्रकार से बन रहा हूं उसी प्रकार से बनो। भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर के वे तो उपदेश दिए। अरे ये कहां से आ गया? वे तो उपदेश दिए हैं, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। लेकिन कली युग में उस परम पावन पतित पावन भगवान श्री चैतन्य देव प्रकट होकर के स्वयं आचरण करके बता रहे हैं। क्योंकि जब तक श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करके नहीं बताएगा तब तो उसको मानने वाले लोग नहीं है। अरे ऐसे हजार आके प्रवचन करके चले जाते हैं, जब तक सुना सुना बाकी छोड़ दिया। इसलिए भगवान जानते हैं कली के जीवों को बोल बोल के नहीं समझा जाएगा। वो द्वापर युग था, हैं? तो भगवान भगवत गीता में ये सब उपदेश दे करके समझा गए। लेकिन बोलते कली के जीवों को तो भैया उपदेश देके मुश्किल से समझाया जाएगा, यहाँ तो खुद जा करके खुद आचरण करके बताना पड़ेगा, हैं? इसलिए भगवान श्री चैतन्य देव यहाँ प्रकट होकर के स्वयं आचरण करके बता रहे हैं। और स्वयं भगवान यहाँ आचार्य के रूप में प्रकट होकर के, आचार्य माम विजानियात नाव मन्यत करहिचित। स्वयं भगवान आचार्य के रूप में इस जगत में प्रकट होकर के वे शिक्षा दे रहे हैं। आचरति यह शास्त्रार्थम स्वयं आचरणीय जता। शास्त्रों की जो विधि है, जो विधान है, उसको स्वयं आचरण करके वे आचार्य बताते हैं, आचरण करके बताते हैं। कितना कृपालु है भगवान। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे नित्य दास मुई तुमा पासरिया परिया छो भगवान नवे माया बत्त भैया। कि हे नाथ, मैं आपका दास हूं, लेकिन आपको भूल जाने के कारण, क्यों भूला मैंने आपको? क्योंकि मैं वहां अपना स्वयं के अस्तित्व को ढूंढने लगा। कैसा अस्तित्व को? कि मैं हूं, मैं अमुक हूं, मैं ढिमुक हूं, मेरा ये है, मेरा वो है,
मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जहाँ पर मैं और मेरा आ गया, मतलब वहाँ भगवान के दास्यता को भूल गया। स्वयं के सुख का अन्वेषणकारी ही भगवत दास्यता को, भगवत संबंध को, भगवत सुख तात्पर्यमय सेवा को भूल करके वे इस माया के फेर में पिसता रहता है। इसलिए भगवान श्री चैतन्य देव स्वयं बता रहे हैं कि कृपा करी करो मोरे पदधूलि सम, तुम्हार सेवक को करो तुम्हार सेवक। कौन बता रहे हैं? स्वयं भगवान कि हे नाथ, कोई बात नहीं, मैं तो आपका नित्य दास हूँ, नित्य सेवक हूँ, लेकिन अपने कर्म के फल स्वरूप मैं उस संबंध को भूल गया हूँ, अपने स्थिति को भूल गया हूँ। लेकिन आप तो बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, आप तो मेरे स्वामी हो, आप तो सर्वसमर्थ हो। कैसा स्वामी है? सर्वसमर्थ स्वामी है, वो सब कुछ कर सकता है। इतना ही नहीं, वे परिपूर्ण स्वामी है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ऐसा मेरे स्वामी, ऐसा मेरे नाथ है, तो आप इतनी समर्थशील समर्थवान होकर के क्या आप इतना नहीं कर सकते हो? मैं तो आपके चरणों में एक धूला के बराबर पड़ा हुआ हूँ, केवल इतना आशा करता हूँ, इसी आशा से पड़ा हुआ हूँ कि आप मुझे अपने सेवक के रूप में अंगीकार कर लीजिए और मुझे अपना सेवा प्रदान कीजिए। स्वयं भगवान आचरण करके बता रहे हैं। अरे कहाँ तक बताएं? दास्यता सुख में इतना आनंद है कि स्वयं बलदेव जी, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य और जितने भी भगवान के अवतार हुए, वे सब के सब भगवान के दास्यता सुख प्राप्त करने के लिए लालायित है। जितना भी गुरुजन हुए, वे सब इसी अभिमान में स्थित है कि हम कृष्ण का दास है। इसलिए शास्त्र कहता है कि भक्त अभिमान मूल श्री बलराम, श्री भाव अनुगत तार अंश। क्योंकि देखिए, भगवान बलदेव जी से ही समस्त अवतार हुआ है। जितना भी अवतार है, पुरुषावतार ले लो, सत्यावीस अवतार ले लो, युगावतार ले लो, सब के सब अवतार भगवान बलदेव से ही हुआ है। इसलिए इन सब अवतारों का जो मूल स्रोत है बलदेव जी, वे स्वयं ही दास के रूप में स्थित है, वे स्वयं ही दास के भाव में भावित है। तो उनके जितना भी अनुगत अवतार है, वे क्या उनके जितना अंश है, वे क्या कभी स्वामी बनने के लिए प्रयास करेंगे? नित्यानंद अवधूत, वे तो दासों में सबसे अग्रगण्य है। श्री चैतन्य देव के दासों में सबसे अग्रगण्य कौन है? स्वयं नित्यानंद प्रभु। वे नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के दास रूपी प्रेम में पागल है। हम कौन खेत के मूली ठहरे कि हम दास बनने से हम लोग हिचकिचाएंगे। महाविष्णु का अंश कौन है? अद्वैत आचार्य। यद्यपि ईश्वर के साथ अभेद है, फिर भी वे अद्वैत आचार्य प्रभु भी श्री चैतन्य देव की दास्यता को प्राप्त करने के लिए निरंतर करते रहते हैं प्रयास। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान, अपना के करे न तार दास अभिमान। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु जी से श्री अद्वैत आचार्य वयस में तो अत्यधिक बड़े हैं, ठीक है, और उनके गुरु समान है, क्योंकि अद्वैत आचार्य प्रभु माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य है।
उनके गुरु वर्ग है, उनके गुरु समान है। बोलते वे अद्वैत आचार्य प्रभु वे भी अपने आप को श्री चैतन्य देव के दास अभिमान में अभिमानित है। सही अभिमान सुखी अपना पास है। भैया भगवान के दास्यता जिसको प्राप्त हो जाता ना, वहाँ पर फिर कोई पद पदवी, कोई प्रतिष्ठा, कोई भी स्वाभिमान एकदम खर्ब हो जाता है। देखो ना, ब्रह्मा जी सोचते थे मैं तो इस ब्रह्मांड के मालिक हूँ, मैं इस ब्रह्मांड के मालिक हूँ, ब्रह्मा जी सोचते थे। और मालिक ऐसा बनना चाहते थे कि वे भगवान को भी मोहित करना चाहते थे। जो सबके मालिक हैं उसको मोहित करना चाहते थे। जब वहां जाते हैं, ब्रह्मा जी जाके चुपचाप बैठे हुए एक कोना में, भगवान अपने रत्न सिंहासन पे विराजमान है। अभी 8 मुख वाला ब्रह्मा जी आया, भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके जो भी स्तुति करना था वो चला गया, वो साइड में बैठ गया। अभी 16 मुख वाला आया, ऐसे ही हुआ हैं, ऐसे 32 मुख वाला, 64 मुख वाला हैं, 120 मुख वाला, 1000 मुख वाला, लाख मुख वाला ब्रह्मा जी आया। और इनका इतना विशाल वैभव को देख करके, इतना विशाल उनका रूप को देख करके हमारे जो चतुर्मुख ब्रह्मा है वो तो सोच रहे, अरे मैं क्या सोचता था, मैं कितना बड़ा ब्रह्मांड के मालिक हूँ सोच रहा था, मैं तो इनके सामने चींटी के बराबर भी नहीं हूँ। बोलते इन सबके परम स्वामी कौन है? वो जो रत्न सिंहासन में बैठे हुए हैं, जिसको मैंने चोरी करने के लिए प्रयास किया था, जिसके ग्वाल वालों को, जिसके बछड़ों को मैंने चोरी करके ले आया, ये वही प्रभु है, वही नाथ है। ऐसा इसीलिए कहते हैं कृष्णदास हो जीवे करे उपदेश। अद्वैत आचार्य प्रभु उस दास्यता सुख को अनुभव किया है और उस दास्यता में सबको दास के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए उपदेश देते हैं कि सब लोग श्री चैतन्य देव के दास के रूप में अपने आप को परिगणित करो, क्योंकि कृष्णदास अभिमान जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्म सुख नहे तारे। कृष्णदास अभिमान में जो सुख है, बोलते वो आनंद के सिंधु है, और वो आनंद का सिंधु इतना विशाल है, इतना अपरिसीम है कि उस आनंद सिंधु के सामने ब्रह्म सुख किसी एक बूंद के बराबर भी नहीं होता है। ब्रह्म सुखी क्या करते हैं, ब्रह्मानंदी क्या करते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मुई ईश्वर तुई ईश्वर, और ईश्वर सारा जगत। स्वयं को भी ईश्वर बना लेता है और सब जीवों को ईश्वर बना लेता है। तो फिर सेव्य सेवक भाव को थे अंतर्धान होइलो। जहां पर सेव्य और सेवक का भाव नहीं रहता है, जहां पर दास और स्वामी का भाव नहीं रहता है, वहां पर कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। इसलिए उस आनंद की सिंधु में सबको सराबोर करने के लिए श्री अद्वैत आचार्य प्रभु कहते हैं। श्रीवास, हरिदास, रामदास, गदाधर, मुरारी, मुकुंद, चंद्रशेखर, वक्रेश्वर, ये सब पंडित लोग परम महत्व चैतन्य दास सवाय कर उन्मत्त। ये स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद है। श्रीवास पंडित, हरिदास ठाकुर, चंद्रशेखर, रामदास, गदाधर, लेकिन वे सब भी, ये सब परम विद्वान है, श्रेष्ठ वैष्णव है, भगवान के अति परम प्रिय पार्षद है।
बोलते ये सब गुण भी भगवान चैतन्य देव के दास्यता रूप में उन्मत्त हो रहे हैं कि दासो हम श्री चैतन्य देवस्य। हमको किसका डर है, हमको किसका भय है? हम तो सर्वसमर्थ प्रभु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दास है। इसलिए निर्भयता वहीं पर है जहां पर दास्यता है। और दास्यता भी ऐसे पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण नहीं रहेगा तो पीछे का चिंता रहेगा। अरे मैं घर छोड़ के आ जा भैया, उधर कुछ हो जाएगा तो। अरे मैं बच्चों को छोड़ के आ जा, कुछ हो जाएगा तो। है ऐसा समर्पण नहीं। ऐसा समर्पण होने के बाद तो फिर कोई भी चिंता नहीं रहता। क्या खाऊं, क्या पहनूं, कहाँ रहूं, मेरा क्या गति होगा, मेरा क्या मति होगा, मेरा क्या होगा, कोई चिंता नहीं। एक बार समर्पण कर दिया, एक बार उसके दास्यता में स्थित हो गया, मतलब फिर कोई चिंता नहीं है। इसको तो हम मानते हैं ना। किसको मानते हैं? ये संसार के संबंध को हम मानते हैं, है नहीं हमारा। ये माता पिता भाई बहन घर द्वार बंधु परिवार स्वजन धन संपत्ति घोड़े बाड़ी गाड़ी मटर, इसको अपना मानते हैं हम। अपना नहीं है कुछ। अपना तो केवल दास्यता है। भगवान के दास्यता ही अपना धन है। भगवान के दास्यता ही अपना स्वरूप है। लेकिन उस माने हुए ये सब संबंधियों को माने हुए, चलो नहीं है माने हुए है, क्योंकि अपना जब नहीं होता दिया नहीं जा सकता। चलो हम मान भी लिए हैं, उसको भी दे देते, समर्पण कर देते हैं, तब कोई चिंता नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं कि सब श्री चैतन्य देव के दास के रूप में अपने आप को अनुभव करो। गुरु सम लघु कराए दास्य भाव। कृष्ण दास्यता का एक ऐसा प्रभाव है। गुरु मतलब क्या है? लघुता है, हैं? गुरु मतलब वजनशील है। जो अत्यधिक लघु है वो गुरु है। बोलते वे गुरु को भी ये दास्यता, ये कृष्ण प्रेम एकदम लघु कर देता है, हल्का कर देता है। मतलब वहां गुरुता का कोई अभिमान नहीं रहता कि मैं गुरु हूं, मैं आचार्य हूं, मैं इतने बड़े प्रतिष्ठान के मैं करता धरता भरता हूं। और इसका साक्षात प्रमाण हमारे गुरुजी ने कभी भी प्रकाश करना तो दूर की बात है, वे अपने अंतरात्मा में इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मैं गुरु हूं। वे हमेशा अपने आप का परिचय यही देते रहे कि मैं मेरे गुरुजी का सेवक हूं, मेरे गुरुजी का दास हूं, मेरे गुरुजी का अमृत्य हूं। और वास्तव में गुरुजी के जीवनी में, उनके आचरण व्यवहार में कभी ये बात ऐसा नहीं लगा कि गुरुजी कभी प्रकाश ही नहीं किया, किसी को अनुभव होने नहीं दिया कि मैं गुरु हूं। हमने देखा गुरुजी को 80 साल उम्र हो गया है, फिर भी गुरुजी, अब तो देखा होगा वृंदा मठ में, कई मठ में, उस समय तो आपसे मिला था वहीं पर, नीचे सोते थे चटाई बिछा करके, याद है आपको? और ऐसे लोहे का बक्सा होता था, उस बक्सा में गुरुजी का जो किताबें जाता था वही सामान है। और गुरुजी जब तक स्वस्थ थे कभी अपने चरणों में ये जूता चप्पल नहीं स्पर्श कराया, खड़ा हो पहनते थे। मतलब किसी भी गुरुजी के आचरण में गुरुजी नहीं
किसी को होने दिया कि वो गुरु है, क्योंकि ये दास्यता, ये भगवत प्रेम ऐसा है कि उस गुरु को भी वे लघु बना देता है, हल्का बना देता है। ऐसा है ये कृष्ण दास्यता। इसलिए अरे जहां पर भगवान के साथ प्रेम है, वात्सल्य भाव है, वहां पर कभी भी इस पर ज्ञान नहीं रहता। चलो देखो, शुद्ध वात्सल्य ज्ञान में इस पर ज्ञान तो अंतर्ध्यान हो ही जाता है, बोलते वहां पर भी उस वात्सल्य प्रेम उसको दास बना लेता है। भला कोई अपने माता पिता को अपने दास बनाने के लिए सोचेगा भी? हमेशा अपने माता पिता का दास बन के रहेगा, सपने में भी नहीं सोचेगा कि उनको मैं दास बनाऊं। लेकिन शुद्ध प्रेम, शुद्ध वात्सल्य ऐसा है कि माता पिता को भी वे दास बनाने को मजबूर कर देता है। नंद बाबा, यशोदा मैया, यद्यपि वे भगवान के माता पिता है, वात्सल्य रस के वे मूर्तिमंत स्वरूप है, लेकिन वे रस इतना शुद्ध है, उस रस में इतना स्फटिकता है कि वे अपने आप उसको भी दास्यता के पास ले जाता है, दास बना देता है। ब्रज में जितना सखागण है, अरे सखागण तो कभी उसके स्कंद में आरोहण करते हैं, कभी उसे कुश्ती करते हैं, युद्ध करते हैं, हम क्यों दास होंगे? लेकिन शुद्ध सख्य है वहां पर, इसलिए वे शुद्ध सख्य रस में भी दास्य भावे करे ताल चरण सेवन। जब वन में जाते हैं, बलदेव जी शुरू करते हैं, लाला अब तो तू थक गया भैया, चल चल के अब नेक आ जा। पेड़ के नीचे में अपनी जांग पे लाला का सिर को रख देते हैं और बलदेव जी शुरू हो जाते हैं उसको दबाना, मालिश करना। उसके बाद नंबर लग जाता है सखाओं का। सब सखा फिर भगवान के चरण सेवन करते हैं, चरण दबाते हैं। देखो कैसा सख्य प्रेम है, कैसा वात्सल्य प्रेम है। और कृष्ण के जो प्रेयसी गण है, गोपांगनाएं हैं, वे गोपांगनाएं तो क्या बताएं, वे गोपांगनाएं तो सर्वश्रेष्ठ। नारद जी आए, कहते हैं कि तुम लोगों के चरण धूली अगर भगवान के सिर में मिल जाए, पड़ जाए, तो उनका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। गोपियां जब देने को राजी हो जाते हैं तो नारद जी कहते हैं, तुमको पता है श्री कृष्ण वे परमेश्वर है, वे भगवान है, और उनके चरणों में तुम लोग अपनी चरणों की धूल देने के लिए राजी हो गए। कोई सोच भी सकता है, भला कोई शास्त्र में ऐसा वर्णन है, वेद में वर्णन है, कोई ऋषि मुनि ने कभी ऐसा वर्णन किया कि भगवान के सिर पे कोई अपना चरण धूल दे सकता है? लेकिन उन गोपांगनाओं का उस माधुर्य से प्रेम है, उस प्रेयसी रूप प्रेम, इतना उदास्यता रूप प्रेम इतना अधिकता था कि वे अपने चरण धूल देने को भी पीछे नहीं हटे। अगर हमारे चरण धूल के स्पर्श से हमारे प्रियतम के सिर दर्द ठीक हो जाता है तो उसके बदले में हमको करोड़ों जन्म तक अगर नरक का यंत्रणा भोगना पड़े तो भी वो हमारे शिरोधार्य है। बोलते हैं उन गोपियों के पदधूलि को उद्धव जी स्वयं आकर के वंदना करते हैं। इसीलिए जहाँ सवार ऊपरे कृष्णेर प्रिय और ज्ञान ज्ञान तहाँ और अपना रे करे दासी।
बोलते कृष्ण के सबसे जो प्रिय है गोपांगनागण प्रिय है। प्रिय तो हमेशा यहाँ लगता है ना, हृदय पे लगता है। बोलते वे गोपांगनाएं भी भगवान की दासी के रूप में जब अपने आप को प्रस्तुत करती है, दासी तो है ही, लेकिन दास्यता को जब सवा प्राप्त हो जाता है, दासी के रूप में वे परिगणित होती है, अपने आप को प्रस्तुत करती है, तब उसमें उनको जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो भी वर्णना से अतीत है। इसलिए जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास्यता है। और इसी दास्यता को प्राप्त करने के लिए, इसी दास्यता को अनुभव करने के लिए, इस दास्य का स्थिति में स्थित होकर के रहने से जो सुख है, जो शांति है, जो परम पद है, जो कल्याण है, जो मंगल है, वो और किसी में भी नहीं हो सकता। आगे का भी कल श्रवण करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।